हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप, और वो है हमारा पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, या पोजिशनल आइसोमेरिज्म की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, हम कैसे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पहचान पाएंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं कि नहीं है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म को कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, या इसी को हम लोग पोजिशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझें तो क्या यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया रहेगा उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोजिशनल आइसोमर्स है या नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग इसका डेफिनेशंस को देखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ OH। ठीक है, देखिए इसी का मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो है आपका CH3, CH, और यहाँ पे अब मैं OH को लगा रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है। तो अगर इस दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं अगर दोनों स्ट्रक्चर का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं, ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखते हैं इसका, तो इसमें 3 कार्बन है तो ये आपका C3 हो गया। H कितना है, देखिए 3 यहाँ पे 2 5 2 7 एंड 1 8, तो H 8 हो गया एंड ये O हो गया। अब देखिए यहाँ भी अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ भी 1 2 3 कार्बन 3 है, और अगर हाइड्रोजन की बात करते हो तो 3 और 3 6 और 6 7 और ये आपका क्या हो गया 8। तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर आप बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या हो गया, C3H8 एंड O। तो देखो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है जी। और आइसोमेरिज्म का हमने फर्स्ट कंडीशन बताया था कि आइसोमेरिज्म में आपको सबसे पहले यही चेक करना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर हम बात कर सकते हैं कि ये आइसोमेरिज्म है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे, हम लोग IUPAC में नंबरिंग किए थे, उस हिसाब से अगर हम बोलें तो यहाँ 1 2 और ये आपका 3 हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी करेंगे तो ये 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये हमने नंबरिंग कर लिया। अब देखिए, अब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, OH है। और अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, OH है। तो मिला जुला के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपका क्या है जी, सेम है, बिल्कुल सही है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। और अगर पेरेंट चेन की बात करें, PC की बात करें, तो देखिए PC में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भी 3 कार्बन एटम है और यहाँ भी चेन में कितना है, 3 कार्बन एटम है। तो दोनों जगह PC भी सेम है ना, तो PC भी आपका सेम है। तो आखिर आपको डिफरेंट क्या हो रहा है, तो देखिए डिफरेंट आपको मिल रहा है पोजीशन। डिफरेंट क्या मिल रहा है, पोजीशन, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पे पोजीशन आपका क्या है, ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है जी, डिफरेंट है। तो वैसा केस जहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिले, फंक्शनल ग्रुप सेम मिले, पेरेंट चेन का लेंथ सेम मिले, लेकिन अगर वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या
एल्काइल ग्रुप, ठीक है, या आपका एल्काइल ग्रुप का पोजीशन अगर डिफरेंट मिलने लगे तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि वो क्या है, तो वो आपका है डेट इज पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 लिखूं और इसको मैं 2 लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 1 एंड जो सेकंड है ये दोनों के दोनों क्या हैं, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर पोजीशन आइसोमर, ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब देखिए, अब अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहली बात आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या क्या सेम हो सकता है, लेंथ ऑफ पीसी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमा देना है सेम लेंथ ऑफ पीसी, आप लिख सकते हो सेम लेंथ ऑफ पीसी, लेंथ ऑफ पीसी पेरेंट चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो Fg, या आप इसी के जगह क्या लिख सकते हो, एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम लेंथ ऑफ पीसी, सेम फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल पार्ट, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या आप इसी को लिख सकते हो क्या, एल्काइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इन पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, या आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो ऐसे आइसोमर्स होते हैं, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स and phenomena is called position isomerism, ठीक है जी। तो ये बातें अपने को समझ में आ गई है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको पोजीशन आइसोमर्स चेक करना है तो पोजीशन आइसोमर्स में आपको ये पॉइंट चेक करना है, पहला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए, आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी लिख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो भी आपका सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन का लेंथ सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए किसका, फंक्शनल ग्रुप का या अल्काइल ग्रुप का। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को बोलेंगे हम लोग पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है C4 और हमारे पास क्या है जी, नहीं ये दूसरा फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपके पास है, ऐसा लेते हैं, एक चेन लेते हैं CH3 CH2 CH, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ CH3, और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं CH3। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 आपका CH2, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ CH3
और ये आपका CH2 और ये आपका CH3। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये आइसोमर्स हैं, अगर आइसोमर्स हैं तो ये कौन से आइसोमर्स हैं, ये सारी बातों को बताइए। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करिए। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा जी, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा जी, सेम मिलेगा। अच्छा, दोनों का अगर अल्काइल ग्रुप देखिए तो दोनों में अल्काइल ग्रुप क्या है जी, सेम मिलेगा। लेकिन अगर पोजीशन की बात करिए तो अगर मैं पोजीशन दूँ 1 2 3 4 और इसमें दूँ तो 1 2 3 4, दोनों साइड से इस अल्काइल ग्रुप का वो पोजीशन है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पोजीशन जो है वो सेम हो गया। तो पोजीशन जब सेम हो गया तब तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है ही नहीं। तब आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड को बताओ कि क्या है, तो सीधा सीधा बोलिए फर्स्ट और सेकेंड जो है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको आइसोमर्स ही मिलेगा, आपको एक कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर कंडीशंस में सही उतरा तो आप बोलिए, अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशंस मैच नहीं हो रहा है पोजिशनल आइसोमर्स का, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल्स। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ CH3, ठीक है, CH2 CH2 और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ Cl, ठीक है, और यही केस में अगर बदल दूँ CH3 CH और यहाँ पे मैं लिख दूँ Cl और आपको यहाँ पे लिख दूँ CH3, तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें भी एक CH3 और 2 CH2 ग्रुप है। ठीक है, यानी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन देखिए यहाँ पे भी है, और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए तो 3 N2 7 N2 8, और यहाँ भी देखिएगा कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 है, और यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो 3 3 6 और 1 7 है। तो दोनों जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप की बात कर लीजिए, दोनों का फंक्शनल ग्रुप देखिए, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है जी, बिल्कुल सही बताया आपने। दोनों का पीसी का लेंथ देख लीजिए, तो 3 कार्बन का पीसी यहाँ भी और 3 कार्बन का यहाँ भी, तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे पोजीशन 1 पे मिल रहा है और यहाँ पे पोजीशन कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। तो यहाँ 1 और 2 में अगर आप देखिएगा तो इनका पोजीशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इनका पोजीशन क्या हो गया, इनका पोजीशन जो हो गया डिफरेंट हो गया। तो जब पोजीशन इनका डिफरेंट हो गया तो हम इसको बोलेंगे क्या जी, पोजीशनल आइसोमर्स, कि फर्स्ट और सेकेंड जो है वो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई अपने को, क्लियर है, क्लियर है। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आइए समझते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी ये बातें आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, CH3 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। और अगर आपसे यही क्वेश्चन दे दिया जाए और अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि आपके पास है CH3 और आपके पास है ये CH3, और तब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड में बताइए कि क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप निकालोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आएगा जी। ठीक है, दोनों में अगर अल्काइल ग्रुप की बात करते हो आप, दोनों के अल्काइल ग्रुप की बात करते हो तो दोनों के अल्काइल ग्रुप भी क्या है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजीशन 1 है और यहाँ पे पोजीशन 1 2 है, यानी दोनों का जो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पे आपका डिफरेंट हो गया। पोजीशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर पीसी की बात करते हो तो पीसी आपका क्या है जी, सेम हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट और जो आपका सेकंड है
ये दोनों के दोनों क्या है जी, पोजीशन आइसोमर्स है। मैं यहाँ पे पी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी में एक स्ट्रक्चर लिख दूं ऐसा, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं और इसको थर्ड मान लूं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि फर्स्ट और थर्ड क्या है, या सेकंड और आपका थर्ड क्या है, ऐसे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बताओ कि क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि ये क्या होंगे, ये कौन सा आइसोमर्स होंगे, ये आपका पोजिशनल आइसोमर्स होंगे कि ये आपके चेन आइसोमर्स होंगे। ये दो आइसोमर्स में से आपको पहचानने हैं, ठीक है, ये पोजिशनल आइसोमर्स पहचानने हैं या तो ये चेन आइसोमर्स होंगे, ये दोनों में से आपको बताने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पोजिशनल आइसोमर्स का तो यहाँ पे कंडीशंस बता दिया, और चेन आइसोमर्स का जो कंडीशंस होता है वो हमने चेन आइसोमरिज्म के जो वीडियो हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को देखिए और आप बताइएगा कि यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स है या चेन आइसोमर्स है। चलिए अब आप लोग एग्जाम्पल खुद से बताइए कि क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है और आपको ये दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो फर्स्ट है और जो ये आपका सेकंड है, ठीक है, तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो आप निकाल के देखिए वो सेम आएगा। अगर आप पीसी का लेंथ देख रहे हैं वो भी आपका सेम आएगा। अगर आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एल्कीन लेंगे, डबल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड, और वो भी दोनों में क्या है जी, सेम है। लेकिन अगर पोजीशन की बात करोगे तो यहाँ पे 1 पे आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पोजीशन जो हो रहा है, जो आपका पोजीशन है वो पोजीशन क्या हो गया जी, आपका डिफरेंट हो गया। वो पोजीशन क्या हो गया, आपका डिफरेंट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट और सेकंड को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स। तो ये 4 बातों को आपको ध्यान रखना है और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके पास है, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है जी, ये कीटोन ग्रुप है। अब देखिए मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे पोजीशन 2 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे पोजीशन क्या है जी। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका कीटोन है वो भी सेम है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। तो पोजीशन डिफरेंट है तो आप क्या बोल सकते हो कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड है इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो कि ये पीआई है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, उस एग्जाम्पल को आप करके बताइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का केस है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है और एक दूसरा कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके का और ये आपका Cl है, ठीक है। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब अगर मैं बोलूं कि जो आपका फर्स्ट है और जो आपका सेकंड है क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो अगर आप पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी देखिएगा तो पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आपने क्या देखा था कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। चलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या सेम है जी, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिएगा तो आएगा C5H11 और Cl आएगा। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11 और Cl आएगा। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, लेकिन पीसी यहाँ पे सेम नहीं है। देखिए पीसी यहाँ पे 5 कार्बन का पीसी है, ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन का पीसी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितने का है, 4 कार्बन का पीसी है। तो पीसी जहाँ भी डिफरेंट हो गया तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड होगा ये आपका CI होगा, चेन आइसोमर्स होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने को ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे हमने और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया। उसी तरीके से ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया और ये आपका क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, अब दूसरे कंडीशंस में क्या करना है, दूसरे कंडीशंस में अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आपको बदलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। क्या पोजीशन चेंज कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे आपका ये सब जगह Br है, ये सब जगह क्या है जी, Br लगा देता हूँ। ये आपका Br है, ये भी आपका Br है और ये भी आपका Br है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम कंडीशंस बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, अब इनको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं Br ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं Cl ला रहा हूँ। तो आप बताओ कि क्या फर्स्ट और सेकंड क्या पोजीशन आइसोमर्स है, क्या फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमर्स है क्या। तो अगर आप बात करें तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप निकालोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। बिल्कुल सही है। दोनों का अगर पीसी का लेंथ देखोगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों में 2 कार्बन है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, अच्छा, दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हो तो क्लोरीन और ब्रोमीन का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन देखो तो ये 1 अगर मानते हो, ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए 1 यहाँ पे इसलिए आएगा, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 2, लेकिन जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए हम ब्रोमीन साइड से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका Br करना पड़ेगा, दिस इज Br एंड दिस इज Br। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका पोजीशन जो होगा चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया और इसको अगर मैं 2 मानूँ तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 1 पे अब क्लोरीन आ गया, क्या आ गया आपका, क्लोरीन आ गया, और 2 पे आपके पास क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो पोजीशन दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट का, किसी भी एक ग्रुप का पोजीशन अगर सेम हो या डिफरेंट हो जाए तो आप उसको पीआई बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट और जो आपका ये सेकंड है ये आपका क्या हो गया, दिस इज पीआई। चलिए आप इस एग्जाम्पल को करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बेंजीन का केस है तो बेंजीन में अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर ग्रुप आपको मिल जाए तो देखिए बेंजीन में आपको 3 पोजीशन पॉसिबल होता है। एक को बोलते हो ये ऑर्थो, दूसरे को क्या बोलते हो आप, दूसरे को बोलते हो पैरा पोजीशन, तो ये आपका हो गया पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा लिखते हैं, मेटा पोजीशन। और ये थर्ड जो कंडीशंस है ये आपका पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो ये थर्ड जो कंडीशन है ये आपका पैरा पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। ठीक है, अगर आप कंडीशंस मिलाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है। सब में पीसी की बात करोगे तो सब में बेंजीन रिंग है, सेम है। सब में अगर अल्काइल पार्ट की बात करोगे, साइड चेन की बात करोगे, वो भी आपका सेम है। लेकिन अगर इनकी पोजीशन की बात करोगे, इनकी पोजीशन की बात करोगे, ठीक है, पोजीशन की अगर इनकी हम बात करेंगे वो आपका डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, देखिए यहाँ पे 1-2 पोजीशन है, 1-2, यहाँ पे 1-3 पोजीशन है, 1-3, और यहाँ पे 1-4 पोजीशन है, 1-4। ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए आप यहाँ पे 1, 2 और 3 ये सबको क्या बोल सकते हो कि ये आपका क्या है जी, पीआई है, दीज आर पीआई। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर सकते हो।
लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं और इसमें आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ Br और यहाँ पे लिख रहा हूँ Cl, और ये दूसरा केस है, ये आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ Cl और यहाँ पे लिख रहा हूँ Br। अब आप बताओ कि ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये कौन सा आइसोमर है, ठीक है। तो देखो, अगर आप नंबरिंग शुरू करते हो तो यहाँ से लिखोगे 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं जी। तो ये दो बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। तो ये ध्यान रखना है, पोजीशन चेंज होने से आप ये मत बोल देना कि पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। आपको दोनों में देखना है, जहाँ भी होगा ब्रोमीन से ही इसमें आपको नंबरिंग करना है। तो ब्रोमीन से नंबरिंग करोगे तो ब्रोमीन को यहाँ भी 1 पोजीशन मिलेगा, यहाँ भी 1 पोजीशन, क्लोरीन को यहाँ भी 3 पोजीशन, यहाँ भी 3 पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। अब आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर होगा। देखिए, हम ले रहे हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। तो आपको मिल गया बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया हमने Br और यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है। अब दूसरा कंडीशंस ले रहे हैं, एक दूसरा कंपाउंड हम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया Br, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ से नंबरिंग करना है जी, ठीक है। तो देखिए, नंबरिंग में हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 6। हम इसको टॉल्वीन मान के कर रहे हैं, और जब भी हम टॉल्वीन मान के इसको करेंगे तो वैसे केस में CH3 से ही नंबरिंग होगा। अब देखिए, दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है। दोनों का अगर पीसी की बात करते हैं वो भी आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं दोनों में, वो भी आपका क्या है जी, सेम है, एक जैसा है, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो देखिए पहले में पोजीशन की बात करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का पोजीशन की बात करते हैं तो 2 और 4 है, और दूसरे में अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन की बात करता हूँ तो ये कितना है जी, 2 और आपका क्या है जी, 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 2 पे क्लोरीन है और 4 पे क्या है, आपका ब्रोमीन है। लेकिन इस वाले केस में क्या है जी कि 2 पे ब्रोमीन है और 4 पे क्या है जी, क्लोरीन है। तो यहाँ पे पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन बदल रहा है, क्या बदल रहा है जी, पोजीशन बदल रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन का पोजीशन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट है, दोनों में क्या है जी, डिफरेंट है। तो आप इस फर्स्ट को और इस सेकेंड को क्या बोल सकते हैं, तो ये फर्स्ट और ये प्लस सेकेंड जो है इसको हम पीआई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है जी, पीआई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप मुझे बताइए कि क्या ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं। 1 2, यहाँ पे हमने ईथर लगा दिया है जी, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईथर लगा देते हैं और ये इधर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ऐसा है और यहाँ पे ये ऐसा है। दूसरा जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कुछ ऐसा है और ये कुछ आपका ऐसा है। अब अगर हम नंबरिंग की बात करें, ठीक है, तो नंबरिंग की बात करें तो देखिए ये 1 2 3, और यहाँ से नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी साइड चेन आपका क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी साइड चेन आपका क्या है जी, 3 है, हाँ या ना, बिल्कुल 3 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, ठीक है, ये सेगमेंट का जो पोजीशन है ये यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट का जो पोजीशन है ये यहाँ पे कितने हैं पे, 1 पे है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है जी,
ठीक है जी। पीसी का लेंथ भी सेम है, बिल्कुल सही। अगर अल्काइल पार्ट की बात करें तो अल्काइल पार्ट भी सेम है, बिल्कुल सही। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है जी, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे पोजीशंस की बात करें, किसकी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो आपका डिफरेंट है, ठीक है। कोई भी डिफरेंट यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो यहाँ पे दोनों में आप देख लीजिए डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट है और जो ये सेकंड है, इस फर्स्ट और प्लस इस सेकंड को हम क्या बोलेंगे, पीआई बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम CH3 ले लिए, CH ले लिए और यहाँ पे हमने CN कर दिया और ये आपका CH3 हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 और ये आपका हो गया CH2 और ये हो गया CN, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिए, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए दोनों को कंपेयर करिए तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या पाएंगे, सेम। पेरेंट चेन क्या मिलेगा आपको, एक जैसा। फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा आपको, एक जैसा, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बोले, फंक्शनल ग्रुप का क्या बोले, पोजीशन बोले, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का क्या बोले जी, पोजीशन बोले, तो ये कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो फर्स्ट और सेकंड है, ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, पीआई है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। दूसरा आप इस तरीके से ले सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो अभी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे नंबरिंग हम भी यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है 2 है और 1 है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 है। तो ये दोनों फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, पीआई कहलाएंगे। आपको क्या कहलाएंगे, आपका पीआई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो किसका था जी, पीआई का। तो देखिए आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया किसको, पीआई को, ठीक है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था फंक्शनल आइसोमर्स को डिस्कस किया था, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर्स को डिस्कस किया था और हमने सीआई को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके जितने भी पहले वाले वीडियो हैं उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस है। आज के इस वीडियो में हमने पीआई को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू।